बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद शहज़ाद और आप देख रहे हैं पाक रॉयल आर्किटेक्ट चैनल। तो जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आज मैं एक और प्लान के साथ आपके सामने हुआ हूँ हाजिर। तो आज हम इस प्लान को डिस्कस करेंगे। तो जो मैं आज प्लान लेके हाज़िर हुआ हूँ अपने दोस्तों के पास, उसका साइज़ है 22 फीट बाय 50 फीट। तो जी 22 फीट इसकी विड्थ है और लेंथ जो है इसकी 50 फीट है। और जो ये साइज़ बनता है वो तकरीबन बनता है 3.25 मरले, 3.5 की कैटेगरी में या 3.25 मरले के करीब। तो मेरी यही कोशिश होती है कि एक छोटे से प्लान को हम बहुत ही अच्छी तरह डिज़ाइन करें ताकि जो भी बंदा जिसको भी प्लान की ज़रूरत हो वो एक अच्छा अपने घर को अच्छी तरह वो डिज़ाइन कर सके। तो जी चले प्लान करते हैं हम अपना प्लान स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। तो चलिए आज का प्लान करते हैं जी हम प्लान स्टार्ट करते हैं जी मेन गेट से। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। मेन गेट में हम इंटर होते हैं अंदर की तरफ तो हमें एक पोर्च मिलता है जो कि पोर्च 11 बाय 12 का है। और इस पोर्च के इस साइज़ में हमारे पास जो गाड़ी का आएगा वो छोटी गाड़ी का गैराज आएगा। छोटी गाड़ी हम इसमें लगा सकते हैं या साथ बाइक वगैरह लगा सकते हैं। राइट साइड पे हमारे पास आएगा एक छोटा सा पैसेज या छोटा सा ओपन 3 फीट का। ये एक बहुत ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड करता है। तो इसको आप अगर 3 फीट भी छोड़ लेंगे तो वो आपको एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा। इसका आप यूज़ ये कर सकते हैं कि इधर एक बाथ जो है वो बना सकते हैं, ड्राइंग रूम के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन खैर इधर नहीं बनाया गया तो आप अगर चाहें तो इधर बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एक स्टेप एंट्रेंस के लिए और लेफ़्ट साइड पे हम इसको ऊपर की तरफ स्टेयर दी है तो इधर से हम ऊपर की तरफ स्टेयर अप जाती हैं। और राइट साइड पे हमारे पास आ जाता है एक ड्राइंग रूम का साइज़ है 9 फीट बाय 11 फीट। 9 फीट ये विड्थ है और 11 फीट इसकी लेंथ है। तो जी ये बाहर की तरफ जो है वो इसकी बाहर की तरफ से इसकी एंट्रेंस है। इसके बाद हम अंदर आ जाता है हमारे पास जी टीवी लाउंज। और टीवी लाउंज का जो टीवी लाउंज का साइज़ है वो हमारे पास है 13 फीट बाय 10 फीट। 13 फीट जी है हमारे पास इसकी विड्थ और 10 फीट हमारे पास इसकी लेंथ। और आगे हमारे पास ये आ जाता है किचन हमारे पास ओपन दिया है और किचन का साइज़ जो हमारे पास है वो 8 फीट बाय 10 फीट है। इसको अगर आप चाहें तो इधर से एक 4 इंची का पर्दा लगा के इसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये ओपन रखा है तो आप इसको अगर आप बंद करना चाहें तो इसको बंद कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे आपको मिलती है एक छोटी ओपन और इसका साइज़ हमारे पास 5 फीट बाय 3 फीट है। इसको हमें इधर से हमें वेंटिलेशन मिलेगी किचन को और इधर बेडरूम को और बाथ को। तो ये एक अच्छी चीज़ इधर रखी गई है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक पैसेज जो कि तकरीबन 4.5 फीट का है। इसमें हमें राइट साइड पे एक बेडरूम मिल जाता है एंट्रेंस के लिए और इस बेडरूम की जो साइज़ है वो है 11 फीट बाय 11 फीट का। 4 मरले के हिसाब से एक अच्छा साइज़ है। और इसमें भी हमारे पास 2 बेडरूम मिलेंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। देखें, चाहे प्लॉट छोटा ही हो, अगर उसको एक तरीके के साथ आप प्लान करके जो उसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो इंशाल्लाह एक अच्छी लुक प्रोवाइड करेगा और उसकी एक प्लानिंग भी अच्छी होगी। अब जैसा कि इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक छोटा सा हमने रखा है जो कि तकरीबन 1 से 1.5 फीट का है, लेकिन ये एक आपको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेगा। इधर से आपको वेंटिलेशन मिलेगी। तो एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपने अपने प्लान में देखनी होती हैं, पिक करनी होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों से। तो इसके साथ हमें ये एक बेड है जो कि 11 बाय 11 का है। उसके साथ हमारे पास एक मेन बेड है जो कि 14 बाय 11 फीट है। 14 फीट इसकी विड्थ है और 11 फीट इसकी लेंथ है।
इसके बाद हमें मिलता है जनाब एक बाथ, जो कि बाथ का साइज़ भी बड़ा बाथ है, चूँकि कमरा जो कि हमारे पास चूँकि हमारे पास रूम पड़ा है तो बाथ भी बड़ा आ जाएगा 7 फीट बाय 7 फीट का। इधर हमारे पास एक ओपन है, जो कि मैंने पहले बताया है कि एक हम इधर से इसको छोटा सा वेंटिलेशन देंगे और इसके बाद एक बेड को मिलेगी और एक बाथ को। तो जी ये था हमारा एक छोटा सा प्लान 22 फीट बाय 50 फीट का। अगर तो आपको ये पसंद आया है तो आप इसको अपने प्लॉट पे प्लान कर सकते हैं, अगर आपके पास प्लॉट है। अगर नहीं भी है तो अल्लाह आपको इंशाल्लाह जल्द देगा, तो आप देख सकते हैं। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इजाज़त देने से पहले एक काम ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें। तो ठीक है जी, मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।